महाराज जी, अभी जैसे आप बोल रहे हैं संस्कारों पे ध्यान, तो कैसे उन्हें संस्कारों से जोड़ा जाए? फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो हमारे युवा है, कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि शिक्षा मिल जाती है तो अधिकार जताना तो सीख गए वो। अब शिक्षा मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं विकार और ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। लालच आ रहा है, लोभ आ रहा है, और जो अनपढ़ है वो उनको अपने से छोटा मानने लगते हैं। जी, तो महाराज जी, यहाँ कैसे हम सोच में परिवर्तन लाएँ? देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी और मैं समाधान के तौर पर ही, क्योंकि व्यासपीठ जो होती है वो सदैव समाधान के लिए ही होती है। समस्याओं का समाधान, निराकरण व्यासपीठ से प्राप्त होता है। हमने अपने गुरुजनों से जो सीखा समझा, हम आपको निवेदित कर रहे हैं। देखिए, जितने भी आजकल युवा पीढ़ी के बालक हैं, उनको आप शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो समय आप अपने बालकों के लिए डांस सिखाने के लिए तत्परता के साथ जुट जाते हैं, जहाँ बच्चा जाना चाहे 10-10 किलोमीटर दूर होते हैं कोरियोग्राफर, उनके पास जाकर के बच्चों को छोड़ना फिर लाना। बच्चा जूडो कराटे सीखना चाहता है तो उनको वह सिखाया जाता है। बच्चा और कोई भी एक्टिविटी चाहता है, उसको हम लोग बड़े तन्मयता के साथ प्रदान करते हैं। लेकिन जितनी तन्मयता के साथ हम लोग बच्चों को जूडो कराटे, डांस, अन्य अन्य एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, ऐसे ही यदि थोड़ा समय संस्कारों के सृजन के लिए दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जीवन के किसी भी मोड़ पर परेशानी में खड़ा हो जाए तो वह परेशानी की स्थिति में डगमगाएगा नहीं, स्थिर रहेगा, अच्छे निर्णय लेगा। अब वो कैसे होगा? पहला काम, एक तो अपने बालकों को उत्कृष्ट संग दिया जाए। अपनी आंखों के आगे दो प्रकार की वस्तुओं को हम लोग रख सकते हैं, एक उत्कृष्ट को और एक निकृष्ट को। उत्कृष्ट को देखेंगे तो उत्कृष्ट बनेंगे, निकृष्ट को देखेंगे तो निकृष्ट बनेंगे। अपने बालकों के सामने अच्छी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। और मैं एक बात आपको विशेष बता दूं नम्रता जी, कि आज के समय में बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। सबसे पहले संस्कारवान माता पिता को बनना पड़ेगा, तब जाकर के वे संस्कारों की शिक्षा बच्चों को देंगे। आज जो माता पिता को निकाल करके वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, जो आज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से अपने माता पिता की गलतियों का दोष या जो उनके दोषों का दंड उनको दे रहा है। मेरी बात आप समझ पा रही है ना? तो बालकों को, माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को अच्छी संगति में ले जाएं। दूसरी बात, स्वयं संस्कारवान बने, ऊंची सोच की बात उनको बताएं। पर वो कैसे बता पाएंगे? जब वह अच्छे चरित्रों को खुद पढ़ेंगे, उसके बाद उन चरित्रों को बच्चों को समझाएंगे, तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कारों का सृजन होगा। और मैं समझता हूँ कि छोटी सी घटना भी बच्चे को बहुत बड़ी प्रेरणा दे देती है और वह बच्चा सामान्य सोच से बहुत ऊपर उठ जाता है। अब आजकल माता पिता तो ऐसे हैं कि कह देते हैं कि नहीं नहीं, कोई तुझसे कुछ कहे तो छोड़ना मत, हम पीछे से खड़े हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। किसी से बदला लेना ये तो सामान्य सोच है, पर किसी को बदल देना ये बड़ी सोच है। तो वो कैसे होगा? ऐसे सुंदर चरित्रों को बच्चों को सुनाया जाना चाहिए। अच्छे संस्कारों के लिए अच्छी संगति का निर्णय माता पिता को करके बच्चे को वह प्रदान करना चाहिए। अच्छा भोजन, शाकाहारी भोजन बच्चों को कराना चाहिए, जिससे उनका मन मस्तिष्क ठीक रहे। पुरानी कहावत सुनी है ना आपने कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो बढ़िया सात्विकी भोजन बच्चों को कराना चाहिए। समय समय पर उनको मंदिर लेकर के जाना चाहिए, समय समय पर उनको स्वाध्याय कराना चाहिए, समय समय पर उनको अच्छी संगत, संतों की संगत में ले जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर भी जाएं तो संतों के चरणों में बैठें, वह तीर्थ की महिमा समझें, ना कि उसको टूरिस्ट प्लेस बनाएं। आजकल बहुत सारे लोग एक क्राउड में, एक भीड़ में जाते हैं, पर वो टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं, उसकी दिव्य महिमा को नहीं जानते। संतों के चरणों में नहीं बैठेंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि बच्चों में संस्कारों का कार्य अगर आपको करना है तो पहले माता पिता को संस्कारी होना पड़ेगा और फिर उसके बाद में बच्चों के आगे वो उत्कृष्ट चीज़ें रखनी होंगी, जिससे उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट बने।